आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। तूफान तौकते के असर से प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। कोरोना से मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार में से किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देगी राज्य सरकार। और प्रधानमंत्री आज मध्यप्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के कोविड प्रबंधन में जुटे अधिकारियों से करेंगे वर्चुअल बातचीत। अब समाचार विस्तार से। भीषण चक्रवाती तूफान तौकते गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है और गुजरात तट को पार कर आगे बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि कल रात गुजरात तट से टकराते समय तूफान की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे थी। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, केरल और गोवा के तटवर्ती क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी किया गया। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान के चलते मध्यप्रदेश के 45 से अधिक जिलों में कल बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल में करीब आधा इंच, वहीं उज्जैन, सिवनी जिलों में कई स्थानों पर 1.5 इंच बारिश हुई। पन्ना में तूफान के चलते आज तड़के पन्ना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। आसमान में गरज चमक के बीच घने बादल बने हुए हैं। मौसम में आए बदलाव को देखते हुए प्रदेश के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल के साथ साथ 13 जिलों के लिए 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान तौकते के अलावा इस समय प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाले कई कारण सक्रिय हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने की आशंका है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार में से किसी एक सदस्य को राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति देगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटे सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए कल मुख्यमंत्री ने 2 योजनाओं की घोषणा की। इनमें से मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। वहीं दूसरी विशेष अनुग्रह योजना के तहत मृत कर्मचारी के परिवार में से एक पात्र उम्मीदवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये योजनाएं बीते 1 मार्च से लागू मानी जाएंगी। इन योजनाओं का लाभ प्रदेश के 4.5 लाख नियमित कर्मचारियों के अलावा अध्यापक संवर्ग, पंचायत सचिव, नगरीय निकाय, निगम मंडलों के कर्मचारियों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और पंचायतों में काम करने वाले कोटवारों को भी मिलेगी। 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य कोविड दिशा निर्देशों के पालन के साथ साथ समय पर चिकित्सकीय परामर्श से कोरोना को परास्त किया जा सकता है। इस बारे में इंदौर डीएसपी अजीत सिंह चौहान ने अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों को बताया कि उन्होंने कैसे कोरोना को मात दी। घर पे ही मैंने ट्रीटमेंट लिया अपना, लेकिन मैंने महसूस किया कि काफ़ी आज के समय में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जैसा बताया जा रहा है, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे मौका दिया, मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, एंटीबॉडीज़ बनी और इस वजह से मैं ये प्लाज्मा आज डोनेट कर पाया। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, अपील है कि जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और जो अभी ठीक हैं, वो बढ़ चढ़ कर इस कैंप में हिस्सा लें, अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि एक आदमी जब प्लाज्मा डोनेट करता है तो वो 2 लोगों को ठीक करता है। यही मेरी सभी से अपील है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री आज राज्यों और जिलों के अधिकारियों से कोविड प्रबंधन के उनके अनुभव साझा करने के लिए वर्चुअल बातचीत करेंगे।
इस बातचीत में मध्य प्रदेश सहित कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के फील्ड अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान ये अधिकारी संक्रमण की रोकथाम के अपने सफल अनुभव साझा करेंगे और विशेषकर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी से निपटने के लिए सुझाव भी देंगे। विभिन्न राज्यों और जिलों में ये अधिकारी कोविड संक्रमण से निपटने में सक्रियता से जुटे रहे हैं। इनमें से कई ने नई पहल और समाधान के साथ संक्रमण का प्रबंधन किया है। इन पहलों की सराहना से कोविड महामारी की रोकथाम के लिए कारगर योजना और रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्थिति अब नियंत्रण में है। कल 5,921 पॉजिटिव केस आए हैं और 11,513 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 87% और पॉजिटिविटी रेट 9% है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में चल रहे किल कोरोना अभियान, ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की हर संभव सहायता करेगी। उधर जबलपुर में कल कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 2,88,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। वहीं 272 लोगों को अस्थायी जेलों में भेजा गया। 47 व्यापारियों के खिलाफ भी धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया गया। खंडवा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा ब्लॉक स्तर पर रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। देवास में 88 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 678 हो गई है। छिंदवाड़ा में अभी तक 2,23,128 व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 टीके की प्रथम और द्वितीय डोज लगवाई जा चुकी है। नीमच जिले में कोविड संक्रमण से रविवार को 147 लोग स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 27.35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 191.44 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण किया। वन विभाग ने तय किया है कि 86 बंधन केंद्रों पर बीजों से चिरौंजी निकालकर बेची जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि महुए के फूल से लेकर अचार के बीज तक के मूल्य तय कर दिए गए हैं। नए तय किए मूल्यों से तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को लाभ मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर ही ब्लैक फंगस रोग की जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के बंगले पर महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो जबलपुर द्वारा कोरोना के पहले और उसके बाद इससे डरे नहीं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा के उपाय क्या करे क्या ना करे विषय पर 20 मई को वेबिनार का आयोजन किया गया। सतना के चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि के लिए 19 मई को ऑनलाइन कृषि संगोष्ठी और 20 मई को वर्चुअल योग वार्ता आयोजित करेगा। और जनजातीय कार्य मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और आश्रय स्कूल जैसे जनजातीय विद्यालयों के डिजिटल बदलाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। तूफान तौकते के असर से प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। कोरोना से मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवार में से किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देगी राज्य सरकार। और प्रधानमंत्री आज मध्यप्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के कोविड प्रबंधन में जुटे अधिकारियों से करेंगे वर्चुअल बातचीत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।